नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम सिंह। आज हमको दोबारा अरुण जी मिले हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ के बारे में अरुण जी से हम चर्चा करते हैं। तो अरुण जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया। मैंने आपको देखा कि यार श्याम जी बैठे हैं, तो मैंने चलो इनसे बातचीत करते हैं। और मुझे पता चला कि यार आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हो, बातचीत भी करते हो, तो इनकी अच्छी बात है। तो अरुण जी, ये बताओ कि जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है, काफ़ी अब्बा उड़ रही है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है आपके अंदाज से? देखो, मुझे आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे और मेरे टेलीग्राम चैनलों से भी जुड़े होंगे। मैं धरातल पर काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने जो वीडियो डाल दी थी वो सत्य है और सत्य ही रहेगी। 1-2% जो मैंने उसी में बता दिया था, 1-2% वही 50, 52, 53, मुश्किल से 53% रहेगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 60 जा रही है, 65 जा रही है, तो वो कुछ तुच्छ लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो अपने 500 नंबर बैठ रहे हैं, 550 बैठ रहे हैं। तो उनको पता है कि लगभग हमारा हो तो रहा ही है, तो हम क्यों कम बताएं। तो वो 600, 650 पे पहुंच रहे हैं, वो बहुत ही कम है। और हाँ, कुछ हैं लोग ऐसे जो उनके बैठ रहे हैं और सत्य भी बता रहे हैं, तो वो बहुत कम है। और कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाली है। बहुत लोगों से मैंने कंपेयर कर लिया, बहुत लोगों से मिल लिया, बहुत लोगों से बातचीत कर ली, वही 50, 51, 52 तक मैं अड़गूँ और वही रहेगी। तो अरुण जी, इसमें कई कारण है कट ऑफ कम जाने के, आपको भी दिख रहा है ये चीज़ कि पेपर भी लेंदी था पहली बार। दूसरी बात, नहीं, मेन कारण मैं बताता हूँ आपको। मेन कारण है कट ऑफ कम जाने के, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये मेन कारण है। श्याम जी, आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये तो है। क्योंकि जो अपनी पुरानी परीक्षाओं को देख सकते हो आप, उनमें कट ऑफ आप देखते हो तो वो ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन वो उसमें पेपर आउट होता है। सबसे ज़्यादा पेपर आउट हुआ है, उनकी वजह से आप कट ऑफ ज़्यादा बता सकते हो, लेकिन इसमें पेपर आउट नहीं हुआ है यार। और दूसरा कारण ये है कि इसमें सीक्वेंस नहीं आया था, पेपर सेकंड टफ था, सबको पता है। काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं, काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं। मेरे तो जानकार है ना, वो 2-4% लोग पास हो रहे हैं, ये तो फेल ही हो रहे हैं। और टेलीग्राम चैनलों पर जो अच्छी तैयारी कर रहे थे, और मेरा चैनल है आप तक उनके नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, उस पर अच्छे लोग जुड़े हुए थे। ऐसे नहीं है बकवास लोग मैं रखता ही नहीं उस ग्रुप में, तो अच्छे लोग जुड़े हुए थे। जब उनसे बातें करता हूँ तो उनके आ रहे हैं नंबर, लेकिन केवल उन लोगों से ही थोड़ा कट ऑफ डिसाइड थोड़ी हो सकती है। धरातल पर मैंने देखा है काफ़ी लोग पास नहीं हो रहे हैं। मेरे अच्छे जो मेरी लाइब्रेरियों में साथ पढ़ते थे, मेरी कोचिंग में साथ पढ़ते थे, वो लोग पास तक नहीं हो रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं हम इतनी कट ऑफ जाएगी? ये तो सही है अरुण जी। मैं आपके चैनल को भी देखता हूँ, टेलीग्राम को भी देखता हूँ, वहाँ पर भी यही चीज़ देखता हूँ। तो उसमें क्या है कि कुछ 100-200 बच्चे हैं जिनसे नंबर अच्छे आ रहे हैं उनके, तो उनसे क्या है कि कट ऑफ का निर्धारण नहीं हो सकता। और कुछ और मैं दोबारा बता दूं आपको, वो तुच्छ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं वो। और कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, वो फालतू में टाइम पास करने के लिए कि लोग भड़क जाएं, लोगों को भ्रमित कर दें, लोगों को परेशान कर दें। तो उन लोगों से अपना परेशान नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरा कारण ये भी है अरुण जी कि ये क्या है कि कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम को करवा रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई सी भी एग्जाम के परिणाम को देखो आप, कभी भी कोई सी का हाई लेवल का परिणाम नहीं गया है, इसका नहीं जाता। वो पेपर ही यार स्टैंडर्ड बनाया है, सेकंड पेपर इतना स्टैंडर्ड बनाया है। लोग जो कॉमर्स से हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी थी, वो लोग नहीं कर रहे हैं यार, वो 60, 65, 70 तक पहुंच रहे हैं। और फर्स्ट पेपर में वही 90-100 के बीच में आ रहे हैं। तो आप टोटल भी लगा लो तो 160 क्वेश्चन बैठते हैं, और अगर 160 ये मुश्किल से हैं, फिर भी 480 नंबर हो रहे हैं यार। अरुण जी, आपने एक चीज़ बताई है, मैंने उस पर फोकस किया है कि जो आपने बताई है कि पेपर सीक्वेंस में नहीं था। हाँ, वही सबसे बड़ा कारण लग रहा है। मेन कारण है, लोग क्या है कि जैसे नई तैयारी करने वाले, टाइम तो मिला नहीं था, पुरानी तैयारी कर रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन जो नई तैयारी करने वाले आए थे ना, अपन ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं कि 15,000 के लोग तैयारी कर रहे थे, और जो पीछे बैठे हुए वो नहीं कर रहे थे तैयारी। मुश्किल से 15,000 लोग तैयारी कर रहे थे। उनमें से तो इतने हाँ, उनमें से भी नए लोग आए थे। वो क्या है कि जैसे बीओ अगर एक साथ आ जाती तो उनके दिमाग में बीओ का फोल्डर खुल जाता, और सारे रूल्स वगैरह सारे दिमाग में आ जाते। उधर RSR आ जाती, JF&R दिमाग में खुल जाती, और उस हिसाब से वो कराते कि सर ने ये बताया था, ये ऐसा होता है ये। लेकिन वहाँ सिक्वेंस में नहीं था। वहाँ हर क्वेश्चन के बाद बीओ के बाद अगर अपन अकाउंट देख लेते हैं, अकाउंट के बाद अपनी कॉमर्स आ रही है, कॉमर्स के बाद JF&R आए, फिर दोबारा से बीओ आ गया, फिर RSR आ गया, तो दिमाग चकरा गया बिल्कुल। तो काफ़ी लोग गलत करके आए। ये मेन रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। ये तो मेन रीज़न है। इसी के कारण से पेपर का क्या है कि हाल बेहाल हुआ है। लेंथी था पेपर यार, इतना मैं खुद 144-45 तक पहुंच पाया, पूरा कर ही नहीं पाया ढंग से।
पढ़ ही नहीं पाया क्वेश्चनों को। और मैंने तो ये मैं सोच के गया था कि मैंने क्वेश्चन छोड़ने जल्दी से जल्दी करनी है, करता रहा जब तक नहीं पहुंच पाया। अच्छे लोग थे जिनकी स्पीड अच्छी थी, उनके पेपर पूरा कवर नहीं हो पाया। कुछ लोग सोचते ही दोबारा करेंगे, दोबारा देखेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे और टिक लगा दें, ऐसा तो था ही नहीं यार उस पेपर में। कहाँ से कर सकते हैं इतने लोग? कट ऑफ का तो यही है कि आपने जो बताई है हमने बताई, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएगी। और जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, वो रिजल्ट पर देख लेंगे। 2 गुने का रिजल्ट आएगा। 2 गुने में वही लोग पास हो रहे हैं जिन्होंने तैयारी की थी, थोड़ी बहुत तैयारी कर ली ना, वही 2 गुने में पास हो जाएंगे। सेकंड पेपर में पास नहीं हो रहे हैं आप। हाँ, फर्स्ट पेपर से कट ऑफ का निर्धारण आप बना सकते हो, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी 90-100 हाँ, ये 90 हाईएस्ट है। 90 और 100 ऊपर कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं सेकंड पेपर में यार, ये हकीकत है। हाँ। मैंने देखा है काफी और लोग जो सेकंड पेपर में आप देख रहे हैं कि इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं। हाँ, सेकंड पेपर में बच्चे पास हो रहे हैं, या सेकंड पेपर से परसेंट नहीं बन रही बच्चों अच्छा, की। एक बात बताता हूँ, मैंने आज पोल डाला था कि कितने % लोगों ने आपने सेकंड पेपर की मिलान कर लिया है क्या, उत्तर कुंजी मिला ली है क्या? तो उसमें 50% लोगों का आया है कि अभी तक हमने सेकंड पेपर का मिलान ही नहीं किया है। अब वो जब पोल डालते हैं कि कितने नंबर बन रहे हैं, तो वो सेकंड में 60 और 70 मान लेते हैं, तो उनके फिर पहुंच जाते हैं 540-100 उसमें फर्स्ट में मान लेते हैं। तो ये चल रहा है हाँ, अभी तक। तो ये तो है ये, क्योंकि पेपर अभी से लोग बागों ने मिलाया नहीं मिलाया। सेकंड पेपर 5 मार्च की वेट कर रहे हैं लोग कि 5 मार्च आएगी जब सेकंड पेपर को मिलाएंगे, अभी नहीं मिलाना मैं। और मिलाने लग बैठते हैं, जब वो गलत निकलते हैं तो पागल हो जाते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, ये तो छोड़ देते हैं पेपर। लोगों से बात हुई है, ऐसे होता है। और फिर इसमें ये भी है अरुण भाई साहब, आपने तो इस चीज़ के बारे में देखा होगा कि जो हमारी 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्टों का अलग अलग से क्या है, जैसे आपकी बीओ है, अब बीओ में 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो अब क्या है कि 23 क्वेश्चनों की वैल्यू 25 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगी। हाँ यार, वो मैं तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है इतनी, लेकिन रीट वाले बताते हैं कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। जैसे बीओ में अगर 1 क्वेश्चन डिलीट होता है, और बीओ के जैसे आप कितने क्वेश्चन करके आए हो, तो उसमें उसका वेटेज बढ़ेगा। इतना मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादातर बात की तो वो ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई रीट में ऐसा ही होता है। हाँ, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखेंगे वो तो तभी देखेंगे। तो अभी तक तो इसमें संशय है कि मैं तो यही मान रहा था कि भाई जैसे अपने 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो 145 हो जाते हैं, और 145 के हिसाब से जो 5 क्वेश्चनों के वो वेटेज उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया, वो जैसे रीट की तरह हुआ है, 25 जैसे बीओ से थे और बीओ के 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो बीओ के वेटेज बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है, तो वो देखेंगे अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। नहीं